नमस्कार, हम पहुंचे हैं न्यू अशोकनगर थाना और आपको बता दूं न्यू अशोक नगर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बीकानेर क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान में पुलिस के जो है कार्यशैली की वजह से एक लूटपाट होने से बची है। एक ज्वेलर्स की दुकान में जो बदमाश घुस गए थे और वहां पर तमंचे के जोर पर लूटपाट करनी चाहिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और आज न्यू अशोक थाने की पुलिस ने उन बदमाशों को गिरफ्तार करके लाई है। उसमें मुख्य रूप से रोल नितिन, परवीन और बॉबी 3 लोगों का रहा, जिन्होंने अपनी हौसले से उन बदमाशों को लाकर आज गिरफ्तार किया हुआ है। साथियों, हम कामाख्या ज्वेलर्स पे जहां पिछले दिनों अभी 18 जनवरी को एक घटना हुई थी। और घटना क्या थी कि इस दुकान पर दिन के 5 बजे के लगभग कोई अनजान व्यक्ति आता है और इस तरह की वारदात यहाँ पर होती है। लूटपाट जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति आता है। और ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र। ज्ञानंद जी, 18 जनवरी को जब घटना हुई, क्या क्या हुआ, जरा विस्तार से बताएं। मैं बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, तो अचानक से एक लड़का आया, कह रहा कि गोल्ड खरीदते हो? जब खरीदते नहीं, मैंने मना कर दिया। उसके बाद कहने लगा कि मैं खास आदमी हूँ, जानने वाला हूँ उनके। नाम वाम पूछा, कुछ बताया नहीं। फिर उससे बोला हूँ भैया आगे पीछे दुकानें जाके पता कर लो। तब वो पिस्टल निकाला, मेरे लगाया। अच्छा। उसके बाद कहने लगा तिजोरी की चाबी निकाल, तिजोरी खोल। तो मैंने बोला मैं तो काम करने वाला आदमी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा कुछ लॉक करके जाते हैं। फिर कहने लगा कि सही से बोल, नहीं तो मार दूंगा गोली। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, अपना चेक किया, जो भी है सारा कुछ लॉक करके जाते हैं, कुछ भी नहीं था। अपना चेक करके फिर चला गया। जाने के टाइम बोल रहा था कि अगर किसी से बताओगे तो गोली मार दूंगा। दुकान पे आप अकेले थे या और भी कोई था? अकेले ही बैठा था मैं। आप अकेले थे, तो क्या रिएक्शन है जब उसने ये कहा, पिस्टल निकाल ली? आपको लगा तो आपने कुछ शोर मचाया, किसी को बुलाया, फ़ोन किया? शोर मचाने के लिए मना किया था, कह रहे थे अगर शोर मचाओगे तो गोली मार दूंगा। अच्छा, वो बंदा जो आया था पहले भी आपने कभी देखा है, फर्स्ट बार आया? नहीं, पहली बार देखा मैंने। पहली बार देखा? हाँ जी। तो क्या फिर उसने कहा तिजोरी खोलो? ये तिजोरी है जिसको खुलवाने की बात की, तो कोई नुकसान हुआ उस टाइम? नहीं, नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन चेक करके देख रहे थे हाथ से। फिर जब वो अपने मालिक को आपने कब बताया? 10 मिनट बाद बताया था मैंने। 10 मिनट बाद? जब तक वो जा चुका था? चला गया था। अच्छा। चला गया था, 10 मिनट बाद बताया हूँ। एकदम से घबराहट सी होने लगी थी, इसीलिए बता नहीं पा रहा था, थोड़ा लेट होकर बताया था। मतलब आसपास के लोगों को, मोहल्ले वालों को भी नहीं आप बता पाए? किसी को नहीं बताया था। तो साथियों, ये जो है वाक़या हुआ दिन दिहाड़े न्यू अशोकनगर मेन मार्केट में, जो चलता फिरता रोड है, इतनी भीड़ है। हमारे साथ कामाख्या ज्वेलर्स के जो मालिक हैं धनंजय वर्मा जी, उस क्या क्या हुआ उस दिन और आपको सूचना कब मिली? सबसे पहले आपको हम धन्यवाद करेंगे कि आप लोग हमारे इसमें आप लोग आए। मैं 6:01 पे मैं यहाँ आया तो देखा कि मेरा जो स्टाफ है बिल्कुल बेसुध बैठा हुआ था। उसको मैं पूछ भी रहा था कि तुम्हें हुआ क्या है, तो कुछ बताने के लायक नहीं था, कुछ बता भी नहीं पा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल लाल हुआ था और शरीर बिल्कुल काँप रहा था। तो मैं काफ़ी प्रयास किया, हमें ये लगा कि शायद इसका बीपी हाई हो गया या लो हो गया, तो मैं बाहर गया और सोचा कि इसको चाय पिलाऊं, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। तो बोला इसने इशारों से कि नहीं भैया मैं ठीक हूँ, आप बैठो। 5, 7, 10 मिनट के बाद जो है इसको ये नॉर्मल जब हुआ तो इसने इशारों से बोला भैया आप जो है टीवी ऑन करके देखो, कुछ बात हुई है। तो मैंने टीवी ऑन करके देखा तो ऐसी घटना जो है संज्ञान में आया। तो मैं तुरंत अपने सराफा एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान संजय जी को मैंने फ़ोन किया। फिर अपने संघ के नगर कारवा जी जो हैं उनके पास फ़ोन किया। फिर जो है अपने 102 नंबर पे फ़ोन करके 112 नंबर पे फ़ोन किया ना, वो फ़ोन करके पुलिस वाले आए और पुलिस वाले जो है तुरंत एक्शन में आए। ये मतलब अपने अशोकनगर थाना प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी अपना मतलब यहाँ पे अपना
इसका परिचय दिया कि हमको ये लग रहा था कि 10 मिनट के अंदर ही प्रशासन आ गया और अपने एसएचओ साहब, अपने डीआईजी महोदया और जो भी हैं यहाँ पे थाना प्रभारी जो भी हैं तुरंत अपने कार्रवाई किए। यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच की टीम, स्पेशल टीम, सारी टीम यहाँ पे आ गई और सारा छानबीन हुआ। और आज हमें ये पता चला कि आज जो है अपराधी जो है पकड़े गए हैं। यह 18 तारीख की घटना है, 18 जनवरी की, और आज जो है 3 फरवरी है। अच्छा, जैसा संजय धनजी जी आपने बताया 6:01 पर आप आए, उसके बाद में आपने आस पड़ोस में कहीं उस बंदे को खोजने की भी कोशिश की? मैं जब 6:01 पे आया तो ये जो लड़का मेरा स्टाफ है ये बेसुध पड़ा हुआ था, तो मैं इसको अब समझने के चक्कर में था कि इसको हुआ क्या। मेरे को ये लग रहा था कि शायद इसके साथ कुछ बात हुई या इसका तबीयत खराब हुआ, तो मेरे को 10 मिनट लग गया इसको समझने में। तो जब समझा तो इसने बोला इशारों में कि आप टीवी ऑन करके सीसीटीवी कैमरा ऑन करके देखो, तो हमको तब तक और ज़्यादा समय निकल गया। तो हमें ये लगा कि शायद अपराधी यहाँ से भाग गया होगा, तो मैं तुरंत अपने जो है सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनको मैंने फ़ोन किया और इसके बारे में उनको जानकारी दी। तो आगे की कार्रवाई करने के लिए उनसे सलाह लेकर जो है मैंने थाना पे फ़ोन किया। तो पुलिस का क्या रिएक्शन रहा अभी तक? पुलिस प्रशासन का बहुत ही सराहनीय और अच्छा रहा। मैं उनको साधुवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। अपना न्यू अशोकनगर थाना जो है हमें पूर्ण रूप से सहयोग किया और सपोर्ट किया। तो देखा साथियों किस तरह की दिन दिहाड़े की घटना न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र में ये है। और न्यू अशोकनगर जो कि मेन मार्केट में ये इनकी दुकान है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको। और दिन दहाड़े बदमाशों के कितने हौसले बुलंद हैं राजधानी दिल्ली में कि दिन दहाड़े किसी दुकान में घुसकर दुकानदार को पिस्टल दिखाते हैं और लूट की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शास्त्री जी, इस तरह की दिन दहाड़े घटना दिल्ली जैसे शहर में और अशोकनगर जैसे क्षेत्र में हो रही हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासनिक दिक्कतें रहती है जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं के लोग अंजाम देते हैं। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में जिस प्रकार की घटना घटी, मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना ऐसे जगह पे तो नहीं घटना चाहिए। जिस भी परिस्थिति में बच्चा यहाँ पे था, वो लड़का आया, जिस तरह से इसके साथ किया, इसकी संक्षिप्त जानकारी मुझे जो है दूरभाष के माध्यम से मिली और हम यहाँ पे आए तो पुलिस प्रशासन सारा अपना कार्य कर रहे थे। जैसा भी बच्चे बताया कि अलमारी को खोलने की कोशिश की, नहीं खुली क्योंकि चाबी नहीं थी। बाई चांस खुली होती या चाबी होती तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होने का भी अंदेशा था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होता। और अगर चाबी ये ना देते उसको तो वो गोली मार सकता था। जान की हानि होनी तो बिल्कुल वो थी, संभावित थी, मतलब होता ही हो। तो बड़ी भाग से ये थे नहीं यहाँ पर, और सब कुछ बंद करके, और यहाँ के जो सामान थे ना इनके, वो भी ये लॉकर में बंद करके गए थे। तो लूटपाट से भी बचे और इनका जान भी बचा। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरीके से ये नहीं रहे, ये अकेला लड़का था, इसने चीज़ें थोड़ी देर संभाली और उसके बाद बेसुध हुआ, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे। तो इसने भी बहुत देर तक उसको झेला। हमारे साथ मौजूद हैं संजय अग्रवाल जी, जो सराफा एसोसिएशन के प्रधान हैं। प्रधान जी, जो 18 जनवरी को कामाख्या ज्वेलर्स में घटना हुई और तमाम जो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो दूसरे ज्वेलर्स भाई हैं वो कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, भय का माहौल तो है ही। शाम को दिन दिहाड़े हुआ आदमी आएगा तो भय तो बनेगा ही बनेगा। भाई कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है ऐसे, तो भय का माहौल है ही है हमारे बीच में। जिस तरह से वो अपराधी पकड़े गए हैं, पुलिस ने अपना काम किया है, पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस ने अच्छा काम किया है, जल्दी उन्होंने तहकीकात करी है और अच्छी वो दिखाई है उन्होंने, पुलिस ने अच्छा काम किया पुलिस ने। तो तमाम जो सराफा एसोसिएशन के लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? एसोसिएशन के लिए लोग ये कहेंगे भाई अपनी तो होशियारी से रहा जाए, दुकानदारी अपने ध्यान से की जाए और अपना मजबूती से बैठे आदमी ध्यान से। हर दुकानदार भाई अपना तैयारी से बैठे, अपना ध्यान देके। सर, जो आप जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से आप सराफा एसोसिएशन के लिए क्या चाहते हैं, किस तरीके से मदद चाहते हैं ताकि इस तरीके से हानि और जान का खतरा होने से बचे? भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो।
देखिए प्रशासन एक तो हमारी गश्त की थोड़ी सी गश्त की व्यवस्था बढ़ा दिया अशोकनगर में। गश्त बिल्कुल कहीं कहीं गश्त नहीं होती। एक दुकानदारों को जिनके पास है उनको हथियार मतलब जो है लाइसेंस करवा दी जाए, लाइसेंस का ध्यान दिया जाए। जो लेना चाहते हैं उन लोगों को मतलब प्रोवाइड कराया जाए। जो भी लोग क्षमता रखते हैं या लेना चाहते हैं तो उनको प्रशासन को ध्यान रखते हुए उनको लाइसेंस का काम कराना चाहिए। तो इसकी मांग उठाई कभी आपने? कि मेरा खुद का अप्लाई किया हुआ है और करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई उसकी आगे कार्रवाई बढ़ी नहीं है। तो किस आपको क्या लगता है कि प्रशासन इस तरह के जो सरफा एसोसिएशन के जो व्यापारी हैं उनकी तरफ इस तरीके से नज़रअंदाज कर रही है या किसी वजह से रुक रही, क्या चाहते हैं उनसे, क्या आपकी मैसेज है? ठीक है, मैं तो यही चाहूँगा जो जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनका बुरा किया जाए, लाइसेंस उनको किया जाए। तो जेन्युइन आदमी को तो लाइसेंस मिलना चाहिए ना। तो वैसे मत दीजिए आप मेरे को। जो लाइसेंस जेन्युइन आदमी है, आपको पूरे काम का डॉक्यूमेंट दे रहा है, सारे कागज़ दे रहा है या सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसको लाइसेंस मिलना चाहिए। चलो खैर, एक बड़ी अनहोनी घटना होने से बची है और जैसा कि ज्ञात हुआ कि अपराधी भी पकड़े गए हैं। तो साथियों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे अनजान लोगों की बातों में बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि आपको भी कभी बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है अगर किसी अनजान की बातों में आए तो। धन्यवाद।